मुझे पता है गाइस, आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि हमारी इस पृथ्वी का जो ये हमारा अर्थ है, इसका 1000 या 2000 साल बाद क्या होगा और क्या होने वाला है इस अर्थ पर, और हम जो इंसान हैं हमारा क्या होगा। यानी देख सकते हो आप लोग, हमारी ये पृथ्वी देख सकते हो कितनी तरक्की कर रही है। यानी जो हम इंसान हैं 2 सालों में देख सकते हो 100-200 सालों में कितना ज़्यादा तरक्की हो गई। यहाँ पर मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, भाई क्या क्या नहीं चेंज हो गया ये 100-200 सालों में। उससे पहले भाई इतना चेंज नहीं था, लेकिन ये 100-200 सालों में क्या चेंज आ गया। लेकिन अगर 1000 साल यानी 2000 साल बाद क्या होगा हमारे पृथ्वी का, तो इसी टॉपिक पर हमारे मस्त स्टूडियो भाई ने एक ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, और आज हम उस वीडियो को देखेंगे और देखते हैं क्या होने वाला है हमारी इस पृथ्वी का 1000-2000 साल बाद। तो इस वीडियो का टाइटल है व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर अर्थ आफ्टर 1000 ईयर। तो इस वीडियो को बनाया गया इस मस्त स्टूडियो ने, तो इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है मस्त स्टूडियो को। तो चलो देखते हैं क्या इन्होंने बनाया है। हमारे यूनिवर्स में एक एस्टिमेट के मुताबिक 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स मौजूद हैं। 13.5 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था, जिसकी वजह से ये स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स अपने वजूद में आए थे। इन 2 ट्रिलियन भाई ये सब जो देख रहे हो, ये छोटे छोटे जो आपको तारे जैसे दिख रहे हैं, ये भाई तारे नहीं है भाई, ये गैलेक्सी है भाई। गैलेक्सी जो हमारा पृथ्वी है वो भी एक गैलेक्सी के अंदर है जिसका नाम है मिल्की वे। वैसे ये देख सकते हो, ये जितने जितने नीले नीले ये दिख रहे हैं रेड कलर के, ये सारे भाई तारे नहीं, ये सारी गैलेक्सी हैं भाई। इससे आप ऐसा समझ सकते हो कि जो हमारा गैलेक्सी है उसके अंदर जो हमारा अर्थ है वो समझो चींटी के बराबर है। तो इस जो गैलेक्सी इसके उस हिसाब से तो हमारा जो अर्थ होगा वो तो भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल के नीचे भी चला जाएगा भाई, अगर यहाँ से देखा जाए तो। भाई यार देख सकते हो हमारी जो ये पृथ्वी, ये जो अर्थ है भाई कितना छोटा है इन गैलेक्सी के आगे। ओ भाई बहुत ही लंबा टॉपिक है भाई ये तो। ये है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी में ये है हमारा अर्थ जिसे जमीन भी कहा जाता है। आज से 4.5 बिलियन साल पहले अपने एग्जिस्टेंस में आया था, और तब से ले 4.5 बिलियन साल पहले हमारा अर्थ यानी एग्जिस्टेंस पे आया था, यानी वो बना था। अब तक कई तरह के क्रिएचर्स इस दुनिया में आए और एक्सटिंक्ट हो गए। उन क्रिएचर्स में से अगर किसी का नाम सबसे टॉप पर आता है तो वो है डायनासोर्स। ऑब्वियसली डायनासोर का नाम आएगा। सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का राज था, लेकिन फिर 65 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जमीन पर आ गिरा, जिससे होने वाली तबाही इतनी भयानक थी जिसने दुनिया से डायनासोर्स का नामो निशान तक मिटा दिया। साल गुजरते गए और फिर सदियां, फिर जमीन पर हम इंसानों का दौर आया। इंसान ने वक्त गुजरने के साथ साथ खूब तरक्की की और दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सफर करने के लिए लग्जरी कार्स, रहने के लिए महलात और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी खड़ी की, और यहाँ तक कि इंसान ने आसमान में उड़ने के लिए प्लेन्स तक बना दिए। आज इंसानों की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। लेकिन एक लम्हे के लिए ये इमेजिन करें कि अगर दुनिया से तमाम इंसान अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। इंसानों के गायब हो जाने के बाद क्या ये जमीन बाकी रह पाएगी, और हम इंसानों के बगैर ये जमीन कैसा। भाई सोचो, ये अचानक पूरे पृथ्वी से इंसान गायब हो जाए, भाई पृथ्वी का क्या हाल होगा यार। ये जो बिल्डिंग है, ये जो गाड़ियां चल रही हैं, जो एरोप्लेन उड़ रहे भाई, इन सब का क्या होगा यार। भाई अचानक, भाई आप सोच सकते हो अचानक से पृथ्वी से कोई ऐसा वायरस आ गया या कुछ आ गया, जैसे कोरोना वायरस आ गया, और समझो कोरोना वायरस से कोई भी ऐसा एंटीडोट नहीं बन पाया और सारे इंसान खत्म हो जाते भाई साहब। ओ माय गॉड, भाई सोच कर ही अजीब लग रहा है। और वो नज़ारा पेश करेगी। साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक इंसानों की दुनिया से गायब होते ही वो प्लेन्स जो आसमान में उड़ रहे होंगे वो अचानक जमीन पर आ गिरेंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर दिन तकरीबन 1 लाख प्लेन्स टेक ऑफ और लैंड, और एक ही वक्त में 9 से 11 हजार प्लेन्स आसमान में उड़ रहे होते हैं, जिनमें 1 मिलियन के करीब पैसेंजर्स मौजूद होते हैं। और जब हजारों की तादाद में ये प्लेन जमीन पर गिरेंगे तो ये किसी खौफनाक जंग का मंजर पेश करेंगे। इंसानों के गायब हो जाने के बाद रोड्स बिल्कुल वीरान हो जाएंगे, और रोड्स पर चलने वाली गाड़ियां, बसेस, ट्रक्स सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिससे शदीद किस्म की तबाही होगी। कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। सिर्फ उन्हीं जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी। ऑब्वियसली इंसान को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा। स्टेशंस को बंद होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है, और सोलर एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए चंद ही दिनों में ये भी काम करना बंद कर देंगे, और देखते ही देखते रात के वक्त पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते ही
रात के वक्त आसमान में नजर आने वाले सितारे और भी ज्यादा खूबसूरत और रोशन नजर आने लगेंगे। इंसानों के अचानक गायब हो जाने के बाद पूरी दुनिया में खामोशी छा जाएगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी और दुनिया में खामोशी का एक अलग ही मंजर होगा। इंसान की बनाई गई बिल्डिंग्स, महलात और घर बिल्कुल खाली पड़े होंगे और हर तरफ सिर्फ खामोशी होगी। अगले कुछ ही दिनों में पावर प्लांट सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे और कुछ ही दिनों बाद अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे। एक एस्टीमेट के मुताबिक सिर्फ जमीन के अंदर से 13 मिलियन गैलन पानी निकलता जमीन में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप्स लगाए जाते हैं और बिना इंसान के ये काम करना छोड़ देंगे। इंसान के दुनिया से गायब होने के तकरीबन 10 दिन बाद वो जानवर जो जू या फिर केजेस वगैरह में बंद होंगे वो भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे और वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे या तो वो दूसरे जानवरों के हाथों मारे जाएंगे या फिर उन्हें ही मार देंगे। यानी बचने का आगाज हो जाएगा। छोटे यानी जो जू में रहने वाले जानवर है वो तो कुछ तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। इंसान अचानक से गायब हो जाएंगे तो वो तो जू के अंदर ही मर जाएंगे और जो बाहर निकल जाएंगे वो जो शेर हो गए या जो भेड़िया आते हैं उनका शिकार हो जाएंगे, कुत्ते बिल्ली। और जो कुत्ते थोड़ा खूंखार होंगे जो अपनी गैंग बनाकर रहेंगे वही थोड़ा सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो वो भी ख़त्म। क्योंकि इंसानों के वो संरक्षण में रहकर वहाँ पर आराम से रहते हैं, लेकिन जब अचानक से जंगली जानवर आ जाएंगे इधर तो भाई साहब कुत्ते और बिल्लियां वो पहले जानवर होंगे जो दूसरे जानवरों का शिकार बनेंगे, जबकि बड़े बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। यानी एक नए दौर का आगाज हो चुका होगा। एक महीना गुजर जाने के बाद पावर प्लांट्स तबाह होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इन्हें ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इतने भयानक धमाके होंगे जो आज तक दुनिया में कभी भी नहीं हुए होंगे, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होगी और उस तबाही का शिकार हजारों नहीं बल्कि लाखों जानवर होंगे। उस तबाही की वजह से दुनिया का नक्शा काफी हद तक बदल भाई साहब पूरा पृथ्वी आग से जल जाएगा। यानी जो वो पावर प्लांट होता नहीं जो जिसमें बिजली बनती है, जो परमाणु पावर प्लांट, उसका देखभाल नहीं होगा पानी से, वो भाई धमाका एकदम खतरनाक हो जाए। मैंने सुना है जब चेरनोबिल में जिस तरह से धमाका होता है भाई पूरा रेडिएशन फैल गया था। यानी जो परमाणु बम होता है उससे भी 10 गुना, भाई पता नहीं कितना गुना यार, वो बहुत ही खतरनाक होता है। पूरा तो पृथ्वी ही सफ़ा हो जाएगा इस तरह से। तो भाई एक साथ ही इतना खतरनाक पावर प्लांट अगर में धमाका हो जाएगा पावर प्लांट के अंदर, ओ माय गॉड यार। तो ओके, तो यहाँ पर मरने के बाद भी इंसान इन सबको शांति से नहीं जीने देंगे। इंसान की बनाई हुई चीज़ अभी पृथ्वी को तबाह करेगी। तकरीबन 1 साल गुजर जाने के बाद स्पेस में भेजी गई सैटेलाइट्स जमीन पर गिरना शुरू हो जाएंगी। आज के वक्त स्पेस में 8000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स भेजी जा चुकी हैं और जब ये सैटेलाइट्स गिरना शुरू होंगी तो आसमान पर टूटते हुए सितारों का मंजर होगा। मगर ऑब्वियसली ये के लिए कोई भी ये सैटेलाइट अगर समझो पृथ्वी पर गिरेगा भी तो मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से पृथ्वी पर आ जाए, क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आते ही वो तो आधा से ज़्यादा तो मुझे लगता है वो वहीं पर जल कर राख हो जाएगा। यानी आधा से ज़्यादा अगर पृथ्वी के अंदर आएगा तो आधा से ज़्यादा तो वहीं पर जल जाएगा। इतना दिक्कत तो नहीं करने वाला मुझे लगता है सैटेलाइट। वैसे भी ज़्यादातर हमारे पृथ्वी के सैटेलाइट वो ज़्यादातर समुद्र में गिरते हैं, तो मुझे लगता है ये समुद्र के अंदर ही गिरेगा। इंसान इस दुनिया में मौजूद ना होगा। 25 साल गुजर जाने के बाद हमारे बनाए गए रोड्स और फुटपाथ्स सब्जे और हरियाली में दब जाएंगे। सब्जे और हरियाली की तहें इन पर अपना कब्जा जमा लेंगी। रोड्स अब जंगल की तरह दिखने लगेंगे। 30 साल गुजर जाने के बाद हमारे बगैर हवा कई गुना साफ हो जाएगी। ऑब्वियसली जब कोई प्रदूषण फैलाने वाला होगा नहीं तो पूरा पृथ्वी एकदम क्लीन हवा यानी एकदम ऑक्सीजन हो जाएगा। पेड़ पौधों को कोई काटेगा नहीं तो पेड़ पौधे उसी तरह से भाई बढ़ते रहेंगे जब उनको कोई काटेगा नहीं। हम इंसान ही पेड़ पौधों को काटते हैं, भाई इंसान ही पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है मुझे लग रहा है यार। अब जब इंसान नहीं रहेगा मुझे लगता है पृथ्वी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम रहो या ना रहो, पृथ्वी वैसे ही फल फूल रही है। हम इंसान यहाँ पर जैसे लगता है किराए पर रह रहे हैं। ओह भाई साहब, भाई सोच सकते हो भाई इंसान अचानक गायब हो जाएगा, पेड़ पौधे को कौन काटेगा और वहाँ पर पूरा हवा क्लीन हो जाएगा यार। और जानवरों को कोई मारेगा नहीं तो जानवर वैसे भी बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल पुरसुकून हो चुकी होगी और जमीन पर अब जंगली जानवरों का राज होगा। दुबई और लॉस वेगस जैसे शहर रेत में दब जाएंगे। ये शहर रेगिस्तानी इलाकों में बनाए गए हैं और कुदरत का कब्जा हर जगह नजर आएगा, हर उस चीज पर जो इंसान ने बनाई होगी। 100 साल बाद बहुत से डैम्स, बहुत सी बिल्डिंग्स और इंसान की बनाई गई कई इमारत बिल्कुल टूट चुकी होंगी। ओब्वियसली टूट जाएगा जब कोई इसका देखभाल नहीं करेगा। इंसान
दुनिया से गायब हो जाने के 25 साल बाद सब्जे और हरियाली में बदल चुके थे, अब वो नहरों या नदी का मंजर पेश करेंगे। 300 साल बाद दुनिया का मशहूर आईफेल टावर भी गिर जाएगा और हर वो चीज जो लोहे से बनी होगी वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि इनकी हिफाजत यानी लोहे से बनी हुई सारी जो स्टैचू है, जो भी चीज़ें, जो ब्रिज है, वो 300 साल में वो सारा बर्बाद हो जाएगा, वो पूरा गिर जाएगा। कोई भी इंसान सदियों से मौजूद नहीं होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ दरिया फिर से अपने असली रास्तों को अपना लेंगे। जमीन अब जंगल में तब्दील हो चुकी होगी, जमीन पर हर तरफ पेड़ और हरियाली होगी और इसी माहौल में कई तरह की नस्लें जन्म लेंगी। तकरीबन 400 साल गुजर जाने के बाद दलदली इलाके फिर से बहाल हो जाएंगे और इन इलाकों पर परिंदों का राज होगा। अगर जब तक ये दुनिया बचती है तो 450 साल बाद इंसान के बगैर अब जानवरों और परिंदों की जिंदगी खूब फले फूलेगी। मछलियों, जानवरों और परिंदों की पॉपुलेशन अब 100 गुना बढ़ चुकी होगी। में कई तरह के क्रिएचर जन्म ले चुके होंगे और अब दुनिया पर मैमल्स और रेप्टाइल्स का राज होगा। जैसे आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का राज हुआ करता था। डायनासोर्स के बारे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप जल्द ही मस्त स्टूडियो पर देख पाएंगे। तकरीबन 500 साल गुजर जाने तक मॉडर्न सिटीज का नामो निशान तक बाकी ना रहेगा। शहर जंगलात का मंजर पेश करेंगे और जंगली जानवर इनमें घूम फिर रहे होंगे। दरियाओं, समुद्रों और झीलों के किनारों पर बड़ी तादाद में परिंदे होंगे। तकरीबन 600 साल बाद जमीन का नक्शा अब पूरी तरह से बदल चुका होगा। 600 साल पर अब जमीन ग्रीन और ब्लू कलर की दिखाई ओ भाई साहब। 10,000 साल गुजर जाने के बाद जमीन पर दुनिया के 7 वंडर्स और इंसानों की निशानियों में सिर्फ मिस्र में मौजूद पिरामिड्स और वॉल ऑफ चाइना वगैरह रह जाएंगे। ओके। वक्त गुजरने के साथ साथ ये भी एक राज बन जाएंगे। वक्त गुजरता जाएगा, 30 मिलियन साल और फिर 50 मिलियन साल। एक अंदाजे के मुताबिक जमीन पर इंसान का वाहिद निशान प्लास्टिक बोतल्स रह जाएंगे। ओके, 50 मिलियन साल तक भी प्लास्टिक बोतल का निशान रहेगा भाई। 50 मिलियन साल तक वो भी प्लास्टिक बोतल नहीं डिकम्पोज होगा। और यहाँ पर हर दिन तो प्लास्टिक का इतना यूज हो रहा भाई। यानी 50 मिलियन, मुझे लगा था कि 100, 200 या नहीं, 1000 साल में तो प्लास्टिक डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन नहीं, 50 मिलियन साल तक भाई प्लास्टिक का नामो निशान नहीं खत्म होगा और सारी चीजें तबाह हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक रहेगा यार। और चंद साल बाद इनका भी खात्मा हो जाएगा। इंसानों के दुनिया से गायब हो जाने के तकरीबन 300 मिलियन साल बाद, यानी 3000 लाख साल बाद, इस 3000 लाख साल बाद बाकी ना रहेगी। और अगर कोई मखलूक इस जमीन पर आएगी तो उन्हें ये मालूम ही नहीं होगा कि हम इंसान भी कभी इस जमीन पर रहा करते थे। यानी 3000 लाख साल बाद किसी को पता भी नहीं होगा कि इंसान नाम की कोई चीज भी रहती होगी और उन्होंने इतनी तरक्की की थी भाई। अगर आज इंसान गायब हो जाए, ओ भाई साहब, यानी लेकिन मुझे नहीं लगता, लेकिन जैसे हम लोग जैसे पता लगा लेते कि इतने 1000 साल बाद कुछ कोई लोग रहते थे, लेकिन 3000 लाख साल बाद तो इंसान का बिल्कुल नामो निशान मिट जाएगा। ओ भाई साहब, ये क्या सुन लिया मैंने, लिटरली बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई होप आज का वीडियो आपको एकदम लाजवाब तरीके से पसंद आएगा होगा। आप अपना कमेंट, जो आप विचार रखते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। बाय।